तो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, बिजी बहुत ज़्यादा थी। तो वो जितने भी बॉक्सेस बचे, स्पेशली ये जो बुके टाइप है ना, पिंक वाला ग्रीन वाला, इसको इसकी सिस्टर मेरा फेवरेट है। वो सारी चीज़ें जो भी लेके आए मैचिंग लेके आए, क्योंकि अभी मैंने मेरे शहजादे का ना तो दूध पड़ा है, पानी पड़ा हुआ है। मामा यहाँ नमाज पढ़ रही है, जब भी मामा ने नमाज पढ़नी होती है। तो असलान माशाल्लाह चेक करें, विंटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इकरा की जितनी भी ईदी आई है, जो कुछ है, मैं सारा आपको दिखाऊंगी। तो आज वो दिन आ गया, बल्कि अभी वो टाइम आ चुका है। और इसके अलावा जो निकाह के बाद बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तब तो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, बिजी बहुत ज़्यादा थी। तो वो जितने भी बॉक्सेस बचे थे मैंने रख लिए, कुछ दे दूँ दिए, बट मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए रख लेती हूँ, इसके बाद जिसको देने हुए वो मैं दे दूँगी। तो फिलहाल जो सबसे पहला करने वाला आपका काम है, वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। भाई शबाज मामू, जो मेरे दो मामू हैं, उनके ड्रेसेस भी मैं लेके आई हूँ, अपना भी लेके आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। और मेरे शहजादे की, मेरे लाडू की कटिंग तो खैर नहीं हुई, वो ईद के बाद करवाऊंगी। उसको आज मैंने शावर भी दिलवा दिया है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ईदी कि ईदी में क्या किया है इकरा के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे अपने इन्होंने निकाह के थंब लगाए हैं। और सेकंड ऑफ ऑल हम ये देखेंगे बास्केट, इसमें सारे इसकी ड्रेसेस आए हैं। और ये चेक करें मोहतरमा आपकी ईदी, और यहाँ पे भी भाई एंड भाभी निकाह मुबारक, मतलब इनका निकाह हो गया है ना, और ईदी भी साथ ही वो ले आए थे। और साथ में यहाँ पे बैंगल्स, ज्वेलरी, जो जो इसकी चीज़ें, और स्पेशली ये जो बुके टाइप है ना, पिंक वाला ग्रीन वाला, इसको इसकी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया इसको। तो ये ऐसे संभाल के रख रही है ना, क्या ही कहूँ। ये बॉक्सेस आए थे निकाह के लिए जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और साथ ही साथ राडो की वॉच। और ये सारी चीज़ें आपको एक साथ भी दिखा देती हूँ। अब इनको वन बाय वन करके ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इनमें क्या क्या है। तो यहाँ पे ना इकरा मुझे सारी चीज़ें बाहर निकाल के दे रही है, क्योंकि उसको पता है मैं सारी चीज़ें बिखेर के रख दूँगी। तो उसने कहा मैं एक ना सीक्वेंस से तुम्हें सेट कर देती हूँ वन बाय वन करके, तो दिखा लो जिसको भी दिखानी है। सो आप लोगों ने बताना है कि मेरी सिस्टर की चीज़ें कैसी आई हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे भाई मेहंदियाँ भी आई हैं, और ईद पे हम इसी मेहंदी को नीट कर लेंगे जो कि हमने लगवाई थी निकाह पे, क्योंकि एक दो दिन बाद तो ईद आ रही है। सारी चीज़ें बाहर इसने मुझे निकाल के रख दी हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्रेसेस कैसे हैं। ड्रेसेस जो है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मेरी सिस्टर ने डिसाइड भी कर लिया कि इसने कब कहाँ कौन सा ड्रेस वेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगी ये निकाह बॉक्स जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं कर रही, वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी अम्मी के काम चेक करें, मुझे कह रही है ये मुझे दे दो, मैं किसी दुपट्टे के साथ एडजस्ट कर लूँगी, जुगाड़ लगाना चाह रही थी कोई भी है ना। तो मैंने कहा ये तो काफ़ी ज़्यादा बच गए हैं, तो जो आउटसाइड पे जितने भी हमारे नेबर्स रहते हैं उनको दे आएंगे, और साथ साथ उतार लेंगे। जितने ड्रेसेस के साथ हमारे मैच होंगे हम दुपट्टों के साथ इनको अटैच कर लेंगे। तो अभी मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। इसको जो उन्होंने डिकोर किया, चेक करें कितना प्यारा किया है। पता चल रहा है भाई निकाह हुआ है, मजे वाला हुआ है फुल्ली। तो भाई इसको ओपन कर लेते हैं। नेल्स नकली लगाए हुए हैं, यही डर होता है कहीं टूट ना जाए। टूटने का डर होता है, उतरने का डर नहीं होता। तो इसको ओपन कर लिया। इसमें ये है मेरी फेवरेट किशमिश है, शुआरे भी मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बादाम, टॉफ़ी, और इसका मुझे पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, अखरोट, पिस्ते, हर चीज़ है भाई, चेक करें। और ये भी मखाने। तो अभी इसमें से हम साथ साथ खा लेते हैं टॉफ़ी, क्योंकि काम करना है, काम करते हुए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है मुझे। बिस्मिल्लाह। कवर को भी साइड पे रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये बैंगल्स आई हैं, साइज आती है आपा। तो भैया आपको पता है ना, जब शादी वादी का कोई सीन हो, ईदी आनी हो, साइज पूछ लेते हैं। तो साइज पूछ के इसकी बैंगल्स लेके आए हैं। दोनों सेट बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। ये कड़े भी हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के कड़े हैं, ये चेक करें। मेहंदी भी आपको दिखा दिया। और अब जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो है इनके ड्रेसेस के साथ के नेकलेस वगैरह। सबसे पहले आप इस सेट को देखें तो कितना प्यारा है। ये जो लाइट पिंक कलर मेरा फेवरेट है। वो सारी चीज़ें जो भी लेके आए मैचिंग लेके आए, क्योंकि अभी मैंने आपको ड्रेसेस नहीं दिखाए। जैसे ड्रेसेस दिखाऊंगी आपको पता चल जाएगा कौन सा सेट किस ड्रेस के साथ है। तो अब इसको हम करते हैं बंद, और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। अब नंबर है भाई दूसरे सेट का। तो ये चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा है।
और अल्लाह, जब भी आप किसी चीज़ों को देखो माशाल्लाह ज़रूर बोलो कि उसकी चीज़ को नज़र ना लगे। बाद में फिर लोग कह देते हैं कि भाई हमारी चीज़ को नज़र लगी है। मोस्टली मैं तो कहती हूँ कोई कहे ना कहे। इसके साथ सारी चीज़ें, इसका जो ड्रेस है ना इस सेट के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसको बंद करते हैं। और ये बुके का तो भाई मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसको ज़रा आप पास से भी देख ले। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और एलिगेंट लग रहा है ये तो मुझे। इसको हम यहीं पे रखेंगे। और ये चेक कर परफ्यूम। आई होप कि इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो। मुझे ना इसको देख के, इसके कलर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसकी जो फ्रेगनेंस होगी ना मीठी मीठी होगी। तो अभी इसके बाद जो नंबर आता है भाई, आई डोंट नो इसमें क्या, भी मैं देख के बताती हूँ आप लोगों को। भाई इसमें तो वॉच है राडो की, तो ये चेक करें। इसको एक दो दफ़ा पहन के घूम भी लिया मेरी बहन ने ना, इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, उसे वेट ही नहीं था हो रहा। तो अभी हम इसके जूते मैं आपको दिखाती हूँ। ECS के हैं। और ये चेक करें, इसको ये बहुत पसंद है इस टाइप के ना जूते। और इसके ससुराल वालों को शायद इसकी सिलेक्शन का पता चल गया ये किस टाइप की चीज़ें पहनती है। तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें इसकी पसंद की ही आई हुई हैं। शुक्र करो कहीं ये नहीं कह रही कि कहीं साथ जाके तो नहीं लेके आई। नहीं साथ जाके नहीं, वो इसकी पसंद को आई थिंक सब बेहतर जानते हैं। और ये चेक करें भाई, मुझे दुल्हनों वाली वाइब्स आ रही। मुझे लग रहा है सच में मेरी बहन दुल्हन बन चुकी है। और सारी शादी के बाद जैसे चीज़ें नहीं होती, फैंसी ड्रेसेस, जूते, इस तरह की ये पहनती नहीं। और इन चीज़ों को पहनने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना, बस छोड़ ही दें आप। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं, एक्सेसरीज, जूते वगैरह। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ इसके ड्रेसेस। तो ये है भाई फर्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहली नज़र में देख के जो मेरी बहन को पसंद आ गया था, ये चेक करें। अभी मैं पूरा खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर इसने मुझे ही कहना है कि सारी चीज़ों को मुझे सेट करके दो, और मैं सेट नहीं कर सकती, मेरी मैनेजमेंट इतनी ठीक नहीं है कोई। तो ये बस मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ओके, कैसा लग रहा तुझे कि तेरी सारी ईदी दिखा रही हूँ? बहुत अच्छा। तुम्हें मैंने दिखा, चेहरे से पता चल ही रही है कि कितनी खुश है। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ सेकंड ड्रेस। तो इसको ओपन करते हैं। मैं भी ड्रेसेस एक दो ही देखे थे, बाकी आपके साथ ही देख रही हूँ गाइस। तो ये चेक करें, आउटस्टैंडिंग कलर है। इस तरह के कलर बहुत ही ज़्यादा ना पहनने हुए अट्रैक्टिव लगते हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड ड्रेस। बॉक्स बाद में सेट करती हूँ। लाइन जी थर्ड ड्रेस। तो अभी यार थर्ड ड्रेस का जो कलर है ना, मतलब इसने डिसाइड कर लिया कि मेरी कज़न की वेडिंग आ रही है, ये कलर जो है वो उसकी मेहंदी पे पहनेगी या मायों पे पहनेगी। क्योंकि इस कलर की मुझे काफ़ी देर से विश थी कि मैं लेके बनाऊं, बट अब इसका ड्रेस आ गया तो मैं भी अपना ड्रेस ले आऊँगी। अब हम जो देखने लगे हैं फोर्थ नंबर वाला ड्रेस। तो जो इकरा है वो मुझे 1 बाय 1 करके चीज़ें पकड़ा रही है। और ये कलर चेक करें, मतलब कलर पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया, इतने प्यारे कलर। ये चेक करें, और इसका वर्क एंड है भाई। फोर्थ ड्रेस था ना ये। अब मैं आपको दिखाऊंगी फिफ्थ नंबर वाला ड्रेस। तो हमारे पास आ चुका है फिफ्थ ड्रेस। मतलब कितनी ज़्यादा ईदी कौन लेता है, मैं देख के रहा हूँ बस भाई। और ये चेक करें, इस तरह का ड्रेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये मेरी अम्मी का फेवरेट कलर है, मुझे पता चल गया भाई। अब मुझे यही लग रहा है अम्मी ना इससे ले लें, बट यार तूने अपनी कोई चीज़ अम्मी को नहीं देनी, सारे कपड़े खुद ही पहनने हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस वन ड्रेस। तो भाई ये भी पहले मैं खुद देख लूँ, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। कट मोती का इस पर काम हुआ है। समर कलेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा इस पर वर्क हुआ है। तो यहाँ पे भाई ईदी हो गई है फिनिश। ये सारी चीज़ें इकरा के लिए आई थी, अल्लाह इसको हंडाना नसीब करे, आमीन। और अब मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ ना भाई, वो भाई शबाज का ड्रेस दिखाने लगी हूँ जो उनको मैंने ईद पे देना है। मामू मेरे 2 हैं, उनके ड्रेसेस मैं लेके आई थी कि भाई उनको मैंने ईद पे जाना है, तो उनके ड्रेसेस मैं देती हूँ उनको। तो वो भी मैं शाम को जाके बाय करके लेके आई हूँ। भाई शबाज का ड्रेस, मामू का ड्रेस, शैरी के बाबा का ड्रेस है ये, और ये है भाई शाहद के पापा का ड्रेस। ये तीनों के ड्रेसेस मैं सेम लेके आई हूँ। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना ड्रेस। बस पैकिंग में दिखाऊंगी, खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जब मैं वेयर करूँगी तब आप वो ड्रेस देखूँगी। यार वो भी ड्रेस मुझे पकड़ा ही दे उसको भी कहाँ। ये सारी शॉपिंग जो मैंने अपनी की है ना अभी शाम को ही की है जाके, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा ही दूँ। और ये चेक करें, मैंने अपना ड्रेस ये लिया है। अभी इसके साथ दुपट्टा,
कुर्ता और जो जो ज्वेलरी वगैरह आनी है वो बाद में लेंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी और ये देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे ना मैंने बिखेर के सामान रखा हुआ है। अभी खुद ही फरजाना समेट देगी क्योंकि इकरा भी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, मैं भी थकी हुई हूँ। हम रेस्ट करना चाहते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा शहज़ादा आज कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको स्पेशली टाइम दूँ क्योंकि मुझे अपने आप को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने स्किन ख़राब हो चुकी है, हेयर्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। इनकी ऑयलिंग करूँ, स्किन की केयर करूँ और अपने ड्रेसेस को मैनेज करके रखूँ, कौन सा कब ड्रेस वेयर करना है। तो फ़िलहाल अभी मैं लेटती हूँ, थोड़ी रेस्ट करती हूँ, उसके बाद हम करेंगे अपनी सैरी। मैं मेरे पास आलू शोरबे वाले और ये घी वाली रोटी, तो अपनी सैरी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मामा यहाँ नमाज़ पढ़ रही हैं। जब भी मम्मा ने नमाज़ पढ़नी होती है, मुन्ना और लाडू का यही काम होता है, मम्मा के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ना है। भले मेरे लिए भी दुआ कर लिया अगर थोड़ी सी, इतनी नमाज़ पढ़ता है, इतना काका लाडा है मेरा। और शहज़ादा साहब वहाँ पे सो रहे हैं। मुन्ना ने जब तक अम्मी ने यहाँ से नहीं उठना जाए नमाज से, मुन्ना ने भी नहीं उठना क्योंकि मुन्ना को लगता है कि ये भाई मुन्ना की ड्यूटी है मम्मा के साथ हर टाइम रहना। शहज़ादा इसलिए नहीं उठा क्योंकि उसको होश ही नहीं अभी तक आई। मुन्ना, ये किसका काका है और ये किसका बच्चा है? ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा लाडा है, ये तो मेरा बल्ला है, ये तो मेरी क्वीन है, छोटी सी क्वीन है, छोटा सा काका है। माँ की नमाज कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मुन्ना की लाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। अम्मी इसको थप्पड़ मारे, एक थप्पड़ दें इसको, एक ही थप्पड़ की मार है, एक ही। मामा ने इसका नया कॉम लेके आई है, उससे इसके बाल कंघी किए हैं और इसके बाल चेक करें, माशाल्लाह फ्लफी हेयर्स है मेरे काके की। मेरे बल्ले को नज़र ना लग जाए, इतना प्यारा मेरा बच्चा। और ये मुझे बहुत ज़्यादा मारती है, मेरे हाथों पे काफ़ी निशान है जो इसने मार मार के डाले हुए हैं। बल्ले मेरे से छितर खाएगी, बहुत ही बदतमीज़ बिल्ली है भाई, ये तो बहुत ही बदतमीज़ है। देखा ना, हाथ चला की तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे से। भला चल सोइयाँ सोइयाँ कर ले, गुड नाइट, सुबह उठना भी है जल्दी से। यहीं पे नहीं सोने को बोला। लो मम्मा इसको बाहर, इसकी बड़ी हाथ चलाकी करती है, बहुत ही हाथ चलाकी चलती है इसकी तो। छोड़ो मुन्ना, चल छोड़ मुन्ना, ओवर एक्टिंग नहीं करनी यहाँ पे, फड़काऊंगी बहुत तुझे। सैरी वगैरह कर ली है, नमाज वगैरह मम्मा ने पढ़ ली है, मैंने भी पढ़नी है। तो नमाज पढ़ के मैं सोती हूँ, आपसे मिलती हूँ सो के उठ के। आज बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो गुड नाइट। मेरे शहज़ादे का ना तो दूध पड़ा है, पानी पड़ा हुआ है, फीड भी नहीं पड़ी। और मेरा शहज़ादा चेक करें, इसको मैं ना मार्केट गई थी, जब मैं वापस आई थी तो इसको मैंने डॉक्टर से वापस लिया और यहाँ पे मेरे शहज़ादे को उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, इसलिए अभी वो इतना सीधा बन के बैठा हुआ और सोइयाँ कर रहा है। अभी इसको सोइयाँ ही करने देते हैं, बाद में इससे मिलते हैं हम। गुड नाइट शहज़ादे। टेल चेक करें कैसे बाहर आई हुई है, मुन्ना का पता नहीं कहाँ गई हुई है। सो के उठी हूँ तो मेरा बल्ला भी अभी सोइयाँ कर रहा है। काके उठ जा, अभी उठ जा, गुड इवनिंग मुन्ना, उठ जा। मुन्ना ये सोइयाँ कर रही है, अभी इसकी नींद कोई नहीं पूरी। देखें ज़रा, एक्टिंग साथ ही शुरू हो जाती है, पता चल रहा होता है कि भाई हमारी तो वीडियोस बन रही हैं। हाथ चलाकी नहीं करनी, मुंह तोड़ दूँगी तेरा अब मैं ज़्यादा एक्टिंग करने की कोशिश की तो। साहब की ज़रा काम चेक करें आप, कितना क्यूट बच्चा लग रहा है, कितना प्यारा बच्चा लग रहा है मेरा लाडू। इतना प्यारा बच्चा किसी का होता है भला? मैंने तो नहीं देखा आज तक। दिखाओ ज़रा अगर किसी का प्यारा बच्चा है इससे ज़्यादा। ईद के बाद ना मैंने इसकी ना थोड़ी स्टाइलिश ट्रिमिंग करवानी है इस दफ़ा, अपने लाडू की और मुन्ना की। बारिश कल की हो रही है, कभी हो जाती है कभी रुक जाती है, तो अभी भी बारिश थोड़ी बहुत हो रही है। तो अपने बच्चों को देख लेते हैं क्या कर रहे हैं सारे। पाँव तो भैया आज बहुत साफ आ रहे हैं। वॉक करते अपने बच्चों के पास जाती हूँ और बच्चे चेक करने एक्साइटेड कितने हैं कि बस अब आई हैं ये और हमें तो ये खोल के जाए। और यहाँ पे चेक करो माशाल्लाह, बेबीज़ कैसे इंजॉय कर रहे हैं। गुड इवनिंग बेबीज़। और माशाल्लाह से इसके 13 बेबीज़ हैं। वाज़े चेक कर लें, पता चल जाता है इनको कि भाई आ गई हूँ और अब इनको खोलना ही खोलना है। एक्टिंग करने लग जाते हैं। और मेरे शहज़ादे के तो काम चेक करें। गुड इवनिंग बेबीज़। किधर गया मेरा शहज़ादा? ये है, उसको पता चल गया कि मैं आ गई हूँ तो वो
सामने बैठ गया और वो जो डक हुई हुई है वो अपनी जगह पे बैठी है। बाकी सारे बाहर आने के लिए एक्साइटेड हैं। पहले मैं जैन बैन को देखती हूँ। अभी इनको नहीं खोल सकती क्योंकि पहले मैं जैन बैन को देखूंगी भाई शहबाज ने जैन बैन को बांधा भी है कि नहीं, क्योंकि जैन बैन अगर खुले हों तो इनको नहीं खोल सकती क्योंकि वो इनको मारते क्या जान से ही मार देते हैं। तो जैन बैन को नहीं बांधा हुआ तो भाई फिर इनको भी नहीं खोलते। जो वेदर है ना, वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो मैं जल्दी से अब इकरा और मामा को उठाती हूँ। इकरा को मैंने ड्रॉप करने जाना है शेखुपुरा क्योंकि जो बड़ी अम्मी है वो ठीक नहीं है। तो अभी मैं पहले देखती हूँ भाई जैन बैन कहाँ है, और ना मुझे पिजन्स नज़र आए हैं शेड में और ना जैन बैन नज़र आ रहे हैं। तो पहले इन सबको ढूंढ लेती हूँ, दैन फिर हम निकलते हैं शेखुपुरा मुँह हाथ धो के, क्योंकि अभी सो के उठी हूँ, मुँह भी नहीं धोया, बच्चों को मिलने आ गई हूँ। ये होती है भाई माँ। गुड इवनिंग जैन। तो जैन बिल्कुल गेट के पास ही बैठी हुई थी। कम हियर जैन। और ये बैन भी आ गया। गुड इवनिंग बैन, इधर आ जाओ। जैन बैन कम हियर। सुनते हैं ये, चलो आओ। जैन बैन कम। शुक्र है कहीं असर किया इन्होंने मेरी बात को। चलो बाहर आओ। जैन मैं क्या कह रही हूँ, बाहर आओ, जल्दी आ जाओ। जैन बैन कम हियर, गो आउटसाइड बैन। गुड बॉय, इधर आजा बाहर ना अब। तो ये बाहर आ गए हैं। अभी इनके साथ थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं और बाकी बच्चे ना अभी अंदर ही रहेंगे। भाई शहबाज आके इनको बांधेंगे, देन मैं इनको खोल लूँगी। जैन कम हियर, कम जैन कम हियर। अब बनेंगे ये दोनों शोखे। बैन, मैंने आपको बताया था जैन तो खैर अब काफ़ी चेंज हो गई है, कुछ नहीं कहती। और बैन के काम चेक करें। बैन व्हाट आर यू डूइंग? मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं अब उनके पास गया। ओवर एक्टिंग नहीं तेरी खत्म होती और ज़्यादा ही बदमाश बनता है फिर उधर। अच्छा उसको ये भी पता है कि छोटा दरवाज़ा यहाँ से, इधर से उन्होंने बाहर आना है और इनके काम चेक करें। इनकी जान पे बनी हुई है, ये बाहर निकले हम तो इनको खा के पेट भरे। ऐसे ये भूखे हैं ना। बैन कम हियर, जैन कम। बैन के काम चेक करें कितना ये औखा हो रहा है बच्चा। और इसके बेबीज माशाल्लाह चेक करें। इनको ना मैं शहबाज को कहती हूँ सर्दी है, इनको एग बॉयल करके दे सबको। तो जैन बैन को भी मैंने मिल ली है। अब अगर आउटफिट चेंज करना है तो कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही निकलती हूँ क्योंकि वेदर काफ़ी ज़्यादा मज़े का है और ख़राब है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बस मैंने इसको ड्रॉप करना है और एक दो चीज़ें वहाँ से पिक करनी है और वापस फिर मैंने निकलना है। सो लेट्स गो फॉर इट। तो अभी ये सारा सामान अपना खुद ही गाड़ी में रखेगी तो फिर हम निकलते हैं। जल्दी से यार सामान रख गाड़ी में। कैसे यार डिक्की में आ जाएगा ये ना बास्केट आगे आ रही है और ना पीछे। अब समझ नहीं आ रही इसको डिक्की में कैसे रखे। आगे तो सीट पे तो आ ही नहीं रही। निकाल के यार सेट कर ले फिलहाल। बारिश हो रही है, बैन मेरी जान नहीं छोड़ा। यहाँ पे सारा सामान डिग्गी में मैंने सेट कर लिया, कुछ आगे रख लिया और जैन ये घूम रही है। बारिश में भी सुकून नहीं है कि चुप करके एक जगह बैठ जाए। नो तो घर से हम निकल चुके हैं बट बारिश ख़त्म नहीं हुई। तो इकरा इज़ हेयर एंड माई मॉम इज़ हेयर। सारा सामान हम लोगों ने डिग्गी में सेट किया और कुछ जो ये वाली बास्केट है ना इसको यहाँ पे सेट कर लिया। इंशाल्लाह 45 मिनट्स में हम लोग शेखपुरा पहुँच जाएंगे। गाइज वी हैव रीच इन शेखुपुरा। तो अभी शेखुपुरा आ चुके हैं। अब देखते हैं घर जाके क्या सीन है। मैं सिर्फ 5-10 मिनट रुकना है और फ़ौरन निकलना है। तो असलान माशाल्लाह चेक करे, विंटर वाला ड्रेस पहन के बैठा हुआ है और अम्मी ने आते ही भाई इसको गोद में ले लिया, लाडियाँ करना स्टार्ट कर दिया मेरे शहजादे के साथ। इतना पारा तो मेरा शहजादा। और पिज़्ज़ा मैम के काम चेक करे। पिज़्ज़ा जी, पिज़्ज़े। टेबल्स पे सारा सामान इकरा का निकाल के रखा है। शाहिद के काम चेक करें ज़रा। आज बाहर घूमने नहीं गया तू? बाहर से घूम फिर लिया है उसने। और ये अब आके सारा सामान वगैरह रखवा रहा है।
तो आते ही बड़ी सारा सामान शाहिद से रखवाया और अब मिल लेते हैं अम्मी को। अजलान को भी मिल लिया है। तो भाई अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? ठीक खुश हैं आप? आपकी बेटी का निकाह हो गया, सारा सामान घर पहुंचा दिया मैंने। चलें जी भाई, अम्मी को मिल ली है तो अब बस 5-10 मिनट बैठती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ। काम चेक करेंगे, इतनी औखी हुई है, कह रही है कि बस मुझे मिलो, साथ बिठाओ और खिलाओ पिलाओ। पिज़्ज़े की आइस बहुत ज़्यादा गंदी है। क्या कर रहा है मेरा इतना वाइट शहज़ादा है? इतना वाइट शहज़ादा है किसी का? मामा सकरे जाए अपने शहज़ादे पे, मामा वारी जाए। बल्ला है मेरा छोटा सा काका है ये। हाँ, क्या कर रहा है मेरा काका? मुन्ना कुछ खाने पीने के चक्कर में है, तो बस अभी ये खा पी ले अपना। फाइनली वी हैव रीच्ड इन होम। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।